जो प्रोडक्शन है वो डेक्लाइन की तरफ जा रही है कीमियाई खादों की वजह से। हमें इतना नॉलेज तो हो कि जो फसल के लिए जो हमारे इनपुट्स हैं, जो खाते हैं, जो हम मुमकिन हद तक हम अपने फार्म पे बना सकते हैं। चेंज जो आ रहा है इसकी वजह से मौसमी तगय्युरात जो आ रही है उसकी वजह से हमें खासे मसाइल का सामना है, चैलेंजेस का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हम सल्फ़र के हवाले से बात करेंगे कि ये किस कदर हमारी फ़सलों के लिए और ज़मीन के लिए ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली ख़ान साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़ान साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़ान साहब, बताइए कि हमारी ज़मीनों और फसलों के लिए सल्फ़र की क्या अहमियत है। सल्फ़र का जो इस्तेमाल है मौजूदा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर बहुत अहम है और इसमें कीमियाई खादों के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से हमारी जो ज़मीन का बुखार है, pH जो है वो बढ़ गया इसके। और तो इसके pH को डाउन करने के लिए सल्फ़र का एक अहम रोल होता है। और क्योंकि pH ज़्यादा जब हो जाती है तो जो खादों की अफादियत होती है उसकी एफिकेसी भी फ़र्क पड़ता है। तो इसकी वजह से जो फसलों की पैदावार कम होती है, पौधों की जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होती और वो अच्छी तरीके से खुराक ले नहीं पाती और ज़मीन भी है दिन ब दिन जो है वो ख़राबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी हमारी जो क्रॉप जो प्रोडक्शन है वो डेक्लाइन की तरफ जा रही है इसी वजह से, यानी कीमियाई खादों की वजह से। तो सल्फ़र जो है इसका इस्तेमाल बहुत अहम है और ये करना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे सल्फ़र जो है जो तेलदार अजनास होती हैं, जिस तरह सरसों है, सूरजमुखी है या दूसरी जो अजनास इनसे तेल हासिल किया जाता है, तो उसके तेल की मिकदार को बढ़ाने में इसका सल्फ़र का अच्छा खासा रोल होता है। हमारी जो कलराठी ज़मीनें हैं उनकी इसलाह के लिए भी तो सल्फ़र इस्तेमाल की जाती है। जी, सल्फ़र उनकी जो कलराठे रकबे हमारे शोर होते हैं या दूसरे कलराठे सफ़ेद शोर के रकबे हैं या काले शोर के रकबे हैं, उनकी भी इसलाह के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल बहुत अहम होता है क्योंकि ये जो नमकियात उनको रीच डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है और उनकी इसलाह भी करता है। ज़मीन के अंदर एरिएशंस को कहते हैं कि मजबूत करता है, यानी कि हवा के गुज़र को मतलब बढ़ाता है। और इसमें जो सल्फ़र हम डालते हैं ना, इसमें अंदर जो सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है जिसे हम थायोबैसिलस भी कहते हैं या दूसरे उसमें बैक्टीरिया की अक़साम तो बहुत सारी हैं सल्फ़र की। तो ये ख़ास तौर पे थायोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये इस सल्फ़र को इस्तेमाल करके ऐसे ऑर्गेनिक एसिड खारिज करता है, जिसकी वजह से जो दूर कर खुराकी अज्जा हैं वो जो सस्टेनेबल फार्म में पड़े हैं वो अवेलेबल फार्म में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। फसल की दस्तयाबी के लिए आसानी से वो दस्तयाब हो सकते हैं। तो ये इसका सल्फ़र का एक बुनियादी रोल है। अब इसमें अब ये बात ये आती है कि सल्फ़र को कौन सा इस्तेमाल किया जाए। आजकल में देखें, मैं जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, मकसद भी हमारा प्रोग्राम ये होता है कि हम अपने फार्मर्स को, ग्रोअर को ये बताएं कि जो महंगे प्रोडक्ट्स जो कंपनियां बेच रही हैं मार्केट में से हम अपनी जेबों को खाली कर रहे हैं। अब मल्टीनेशनल जो है कि वो मल्टीनेशनल की प्रोडक्ट है तो वो हम खरीद तो रहे हैं उससे, उस पर हमें अतमाद तो उसके ऊपर है, लेकिन वो ये हमारा जो कहते हैं ना कि जो ज़र मुबादला है वो प्रॉफिट सूरत में वो मुल्क से बाहर चला जाता है। फिर हम शिकवा करते हैं या फ़लाना यूँ कर दिया, फ़लाना यूँ कर दिया। तो अपने अंदर हमें शऊर पैदा करना चाहिए कि हम जो चीज़ें हम अपने फार्म में खुद तैयार कर सकते हैं या हमें इतना नॉलेज तो हो कि जो फसल के लिए जो हमारे इनपुट्स हैं, जो खाते हैं, जो हम मुमकिन हद तक हम अपने फार्म पे बना सकते हैं, हम उनको खुद बनाएं, आप खुद उसको यूटिलाइज़ करें ताकि हम जो आज हमारी पैदावार कम हो गई हैं, हमारा प्रॉफिट कम हो गया है और क्लाइमेट का जो है चेंज जो आ रहा है इसकी वजह से मौसमी तगय्युरात जो आ रही है उसकी वजह से हमें खासे मसाइल का सामना है, चैलेंजेस का सामना है। तो उसी सूरत में हम ओहदा बरा हो सकते हैं इस सिलसिले के ऊपर कि हम जब तक हम अपने उन एग्रीकल्चर इनपुट्स को खुद फार्म पर तैयार करें, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ करें। तो किस तरह हमारे जो काश्तकार हैं जो ये मार्केट में जो महंगे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सल्फ़र के हवाले से, किस तरह उसको तैयार करें अपने? देखिए, सल्फ़र ये इस तरह कहते हैं कि DF फार्मुलेशन का सल्फ़र आ रहा है मार्केट के अंदर और बाकी ये इसमें WP या एलिमेंटल जो सल्फ़र है या ये मार्केट में आ रहा है। जो DF फार्मुलेशन का है सल्फ़र है वो तो आपका फ़ौरन हल पजीर होता है, वो फसलों के लिए फ़ौरन दस्तयाब हो जाता है, तो महंगा भी होता है वो। अब इसमें जो DF का जो WP की या एलिमेंटल सल्फ़र है
वो मतलब है कि आपको मार्केट में 200 करीब पर किलो के हिसाब से मिल जाता होता है। ये आम सल्फर का मतलब है कि आम गंधक है ये, मतलब कि हम लोग को फार्मर जो है गंधक कहते हैं, पोटास कहते हैं किसी को, और असल में हम अंग्रेजी में कहते हैं सल्फर कहते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा ये कहते हैं कि अपने अंदर शोर पैदा करें, ये जो लॉन्ग अंग्रेजी का होता है उसे उर्दू में ट्रांसलेट करके पूछ लिया करें इसका उर्दू में तर्जुमा क्या बनता है, ताकि हम ये जो लफ्ज़ों का जो हेर फेर होता है, धोखाधड़ी होती है, इससे भी हम बाज रहें। अच्छा, ये जो हम गंधक इस्तेमाल करते हैं, पोटाश इस्तेमाल करते हैं या सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं, ये तकरीबन 200 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में मिल जाती होती है। अच्छा, इसमें आपने अगर कोशिश मैं ये कहता हूँ कि आप बायो एग्रीकल्चर कंपाउंड इस्तेमाल करें या वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करें। अगर इस सल्फ़र को आप उसके अंदर डाल देंगे तो ये अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी रेशो में इसमें करना चाहिए फी एकड़ के हिसाब से? फी एकड़ में ये 2 किलो जो है ना एक काफ़ी होता है ये, यानी कि उसमें जो आम सल्फर है वो कितनी लेनी चाहिए और उसमें जो डीकम्पोजर है वो कितना डालना चाहिए? देखो, डीकम्पोजर आप उसमें 10 लीटर लेके डीकम्पोजर लेके 2 किलो के अंदर सल्फर डाल दें इसके अंदर। वो जो अच्छी तरह 2-3 दिन इसको हिला के रखें, वो आपका बायो सल्फर बन जाएगा। बायो सल्फर जब बनेगा तो उसमें जो बैक्टीरिया वो होंगे, जो वेस्ट डीकम्पोजर वो भी जाएंगे ज़मीन के अंदर, फील्ड के अंदर, ये सल्फर भी जाएगा। ये मतलब कि ये इसका बायो रिएक्शन होगा जाके इसका, और इसके बाद ये कि जो ज़मीन के अंदर दूसरे जो मिनरल्स पड़े हैं, जो सल्फ़र पड़ा है, वो सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो उसको जब इस्तेमाल में लाएगा इसके साथ, तो इसके साथ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड खारिज करेगा, जो सल्फ़र जो है वो इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगा, फसलों के लिए दस्तयाबी उसके लिए मुमकिन हो जाएगी, और उसके लिए जो ये खुराकी अज़्ज़ा मुताबिक होना शुरू हो जाएंगे, और इसके रिजल्ट फसल पे इंशाअल्लाह अच्छे पड़ेंगे। नहीं तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, जब हम खेत में डालेंगे किस तरह? वो जो आपने 10 लीटर के अंदर 2 किलो जो है 2 सल्फर डाला ना, 2-3 दिन आपने इसको मुसलसल हिला के रखा है उसको आपने पानी ड्रम में घोल के पानी में फ्लड करना है उसको। अच्छा, फ्लड करना। जी। तो इसकी फसल पर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं? देखिए, सल्फर जो है ना, मैंने जैसे कहा ना कि ये फंजीसाइड का भी काम करता है, और इसमें ये ज़मीन ये जरासीम कुश जरासीम कुश भी है ये, और ये सगीरा कबीरा को के मुतारिक भी करता है। जो फिक्स फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र पड़ा है उसको भी ये मुतारिक करके पौधों को दस्तयाब करता है, और ज़ियाई तालीफ के अमल को तेज़ करता है। तो इसके मतलब मल्टी बेनिफिट्स इसके अंदर हैं। सही। जी। और हमारे जो काश्तकार हैं अपने ये सल्फ़र के इस्तेमाल के हवाले से और इसका क्या किन किन फसलों के लिए ख़ास तरह इस्तेमाल हो सकता है? देखो, ये तकरीबन हर फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, लेकिन ये कि इसमें ये कि जो फसलों को ये तब रोनी करता है उस वक्त इस्तेमाल कर लें इसको, या पहले पानी तक इस्तेमाल कर लें, और तीसरे चौथे पानी में जो फसलें हैं उनको न इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से ये होगा कि ये ज़मीन को भुरभुरा करता है, नरम करता है, तो आंधी तूफान में बारिश हो जाए या ये आंधी आ जाए तो ये फिर इसकी जड़ें जो है ना वो फसल लेटने का अंदेशा होता है। तो इसमें तदबीर यही है कि आप रोनी के वक्त इसको इस्तेमाल में करें या पहले पानी पे इस्तेमाल करें इसका। तो ऐसे काश्तकार भाई जिनकी जो ज़मीनें या जिनके रकबे कलराठे हैं उनकी इसलाह अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको कैसे इस्तेमाल करना? इसमें बेहतर यह है कि उसको मैंने किया जाए कि उसका हार्ड पैन ब्रेक करके जो कलाठे रकबे हैं उसमें उसके अंदर 10% सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाए, वो ज़्यादा तेज़ होगा। वो पानी के साथ से फ्लड करेंगे हार्ड पैन तोड़ने के बाद उसको, तो इंशाल्लाह ताला उसके जो मतलब कि नमकियात हैं इसके वो लीच डाउन हो जाएंगे। उसके बाद फिर उसको ज़मीन को वाटर वॉश कर लें तो फिर इंशाल्लाह ज़मीन उसकी फिर ऐसी फसलें जो मतलब सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं उनको कास्ट करके वो ज़मीन को उसकी सलाह हो सकती है, और वो फिर यानी कि एक दो ये ट्रीटमेंट में तो ये नहीं होगा, लेकिन 3-4 फसलें करने के बाद वो फसल बतजीज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने फसलों की बेहतर पैदावार के लिए सल्फ़र के सस्ते इस्तेमाल के बारे में मोहम्मद अली खान साहब की बातें सुनी। अगर आप इनकी बातों पर अमल करेंगे तो लामहला आपकी पैदावारी लागत भी कम होगी, आपकी ज़मीन की इस्लाह भी होगी और आपकी जो पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।